कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबर नहीं रहती, वो बन जाती है समाज के माथे पर एक गहरा घाव। एक ऐसी घटना जो सवाल करती है हमारी लापरवाही पर, हमारी बढ़ती बेलगाम रफ्तार पर और सड़क पर दिखाए जाने वाले उस खूनी रोमांच पर जिसे कुछ लोग स्टंट का नाम देते हैं। हम आज एक ऐसे पिकनिक स्पॉट की बात कर रहे हैं जहां कभी हंसी ठहाके बिखरते थे, लेकिन अब वहां खून के धब्बे, टूटे सपने और मौत का सन्नाटा पसरा है। एक लड़की जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपने थे, दूसरी लड़की जो आज जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है, और कारण 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार पर किया गया एक जघन्य स्टंट बाइक से। इन स्टंटबाजों ने सिर्फ एक जिंदगी नहीं छीनी, इन्होंने छीना है एक परिवार का विश्वास, एक समाज का सुकून। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि इस कत्लेआम के बाद उन दरिंदों ने इंस्टाग्राम पर जश्न मनाया। आज हम इस लापरवाही की पराकाष्ठा पर चिंता जताएंगे और पूछेंगे कि कब रुकेंगे ये डेथ जोन का खेल, कब रुकेगा। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दोस्तों, ये दुखद घटना यूपी के कानपुर के गंगा बैराज की है। भाविका गुप्ता बीए की छात्रा अपनी सहेली नेहा के साथ बस कुछ पल सुकून के लिए वहां गई थी। वो नहीं जानती थी कि सुकून की वो शाम उनकी जिंदगी की आखिरी शाम बन जाएगी, गुरुवार की काली शाम। भाविका अपनी स्कूटी मोड़ रही थी, तभी मौत 2 स्पोर्ट्स बाइकों पर सवार होकर उसके सामने आ गई। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अंधी रफ्तार से वे हवा को चीरते हुए आ रहे थे। स्टंटबाज जिनके लिए सड़क नियम, कानून या किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी के टुकड़े टुकड़े हो गए। भाविका का शरीर लगभग 50 मीटर तक सड़क पर घिसटता चला गया। सड़क खून से लाल हो गई, उसके जबड़े टूट गए और दांत बिखर गए। जब तक राहगीरों ने उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने भाविका को मृत घोषित कर दिया। उसकी सहेली नेहा आज भी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है, काल से लड़ रही है। आसपास के लोगों ने ही बताया कि बाइक की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा थी। घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपी मौके से भाग निकले, लेकिन अपनी बाइक यूपी 78 HM 3986 नंबर है उसका, वहीं छोड़ गए। इसी बाइक पर लिखी एक इंस्टाग्राम आईडी ने उनकी शैतानी चेहरे से नकाब उतार दिया। जब भाविका के मातम में डूबे परिजनों ने उस आईडी ब्रजेश निषाद _R155M को खोला तो उन्हें आरोपी ब्रजेश निषाद और उसके दोस्तों की बेशर्मी का सबूत मिल गया। उनके दोस्तों ने कमेंट किया, एक्सीडेंट हुआ है, लड़कियों को तो मार दिया तुमने, और जवाब में पुष्टि भी की गई, यही ब्रजेश निषाद ने उड़ाया है अपनी बाइक से। सोचिए, एक जघन्य अपराध करने के बाद ये दरिंदे इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर रहे थे। ये किस तरह की मानसिकता है। भाविका के चचेरे भाई अंकित गुप्ता ने दर्द भरी आवाज में कहा कि स्टंटबाजी के चलते मेरी बहन की जान चली गई। घटना ये सर गंगा बैराज के पास हुई है, चौकी के पास, जिसमें दो बाइक सवार थे। वो रेसिंग कर रहे थे, जिसमें लड़कियां लोग थी, 2 लड़कियां थी, वो जा रही थी और उनका वो बाइक टर्न कर रही थी अपनी स्कूटी, तो उन्होंने काफ़ी रेसिंग कर रहे थे तेज़ी से, उससे स्कूटी से टक्कर हुई, जिसमें लड़की एक्सपायर हो गई और दूसरी लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। एक बाइक वाले के लड़के की बाइक मिल गई है, दूसरी बाइक वहाँ से वो लोग चले गए, फरार हो गए। रेसिंग कर रहे थे। क्या स्पीड रही होगी पता चला? लगभग 100 प्लस थी। हाँ, उनकी इंस्टाग्राम आईडी लिखी, उससे उसमें निकाला गया, तो उसमें कमेंट्स भी पड़े हुए हैं। पोस्ट पे कमेंट पड़े हुए हैं। 2 लड़कियों को तुमने मार दिया है और वो जिंदा हो कि नहीं हो, और जो लड़कियां जिनको मार रहा है वो एक जिंदा है, एक मर गई है, और तुम वहाँ से तुम लोग बचे हो कि नहीं। वहीं एसीपी अमित चौरसिया ने बताया कि आरोपी की बाइक बरामद कर ली गई है और आरोपी ब्रजेश निषाद के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश जारी है, लेकिन सवाल है कब दबोचा जाएगा वो शख्स। थाना नवाबगंज पे गंगा बैराज क्षेत्र में एक बाइक व एक स्कूटी में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार पे 2 लड़कियां थी, जिनकी टक्कर की वजह से काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दरमियान घायल जो एक लड़की थी जिसका नाम था भाविका गुप्ता, उसकी मृत्यु हो गई है व एक अन्य का इलाज चल रहा है। लड़की उन्नाव बताई जा रही हुई। मौके से बाइक बरामद हो गई है, उसके बाद प्रयास किया जा रहा है जो बाइक सवार था।
एक सवाल और भी है कि सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल है लापरवाही का, समाज की जिम्मेदारी का। गंगा बैराज जैसे सार्वजनिक स्थान जहां परिवार सुकून के लिए जाते हैं, वो क्यों डेथ जोन बनते जा रहे हैं? क्यों कानून का डर इन स्टंटबाजों के मन से खत्म हो चुका है? और क्यों सोशल मीडिया पर अपराध का जश्न मनाया जाता है? भाविका की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये हम सब के लिए एक चेतावनी है, ये एक संदेश है। रफ्तार का रोमांच किसी की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता। आज हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम ऐसी लापरवाही और बेलगाम रफ्तार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी होगी और हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि सड़क रेसिंग ट्रैक नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का एक रास्ता है। भाविका को तभी सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी जब सड़कें सुरक्षित होंगी, जब आप और हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे।